गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 4 नवंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक फैक्ट को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नोट कीजिएगा क्योंकि सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाली एग्जाम में हमको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आइए शुरू करें 4 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिएगा आज के सेशन में। निम्नलिखित में से किस त्योहार को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, अलग अलग राज्यों में वहां के अलग अलग नव वर्षों के नाम हैं। तो यहां पर देखिए गुजराती नव वर्ष की बात की गई है, तो इसे बैत्सु वरस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बैत्सु वरस गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि यह कार्तिक मास में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है दिवाली का जो मंथ है कार्तिक मास है, तो नॉर्मली कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है गुजराती नव वर्ष। आप केवल इतना याद रख लो कि कार्तिक माह, ठीक है, अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस साल 2 नवंबर को गुजराती कम्युनिटी ने अपना न्यू ईयर मनाया है। गुजराती न्यू ईयर को बैत्सु वरस के नाम से जाना जाता है नॉर्मली। देखिए गुजरात के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी व्यापारी होते हैं, वो अपने नव वर्ष को जब सेलिब्रेट करते हैं तो जो पुराने अकाउंट्स होते हैं, जो पुराने खाते होते हैं, उनको बंद कर देते हैं और नए खातों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नया वर्ष और नए खातों की शुरुआत। तो गुजराती कम्युनिटी अपने न्यू ईयर को बैत्सु वरस के रूप में मनाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत के अलग अलग राज्यों में नव वर्ष को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर जो महाराष्ट्रियन नव वर्ष है वो गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। मराठी कम्युनिटी मनाती है गुड़ी पड़वा। मार्च अप्रैल माह में गुड़ी पड़वा नॉर्मली मनाया जाता है। फसल सीजन की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा सेम पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है अप्रैल माह में। ठीक है ना, यह भी फसल, नई फसल की शुरुआत मानी जाती है। सिख कम्युनिटी में काफी फेमस है बैसाखी, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में उगादी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है मार्च अप्रैल माह में। इसी तरीके से तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी मंथ में। और सिक्किम से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लोसर, ठीक है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है सिक्किम में, नॉर्मली फरवरी मंथ में, है ना। तिब्बतियन न्यू ईयर के रूप का प्रतीक है लोसर, सिक्किम में स्पेशली मनाया जाता है। ठीक है ना, वहां पर कल्चरल सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, सांस्कृतिक उल्लास और प्रदर्शनी लगाई जाती है जो भी वहां की स्थानीय चीजें हैं उनकी। तो लोसर न्यू ईयर कहां का है? सिक्किम का। तो ये सारे याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हमारा गुजराती नव वर्ष से था, तो इसे मनाया जाता है बैस्तु वरस के नाम से इसे नॉर्मली जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, डूमा बाको को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया है? डूमा बाको की बात करें तो ये बोत्सवाना, जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। वैसे देखिए बोत्सवाना के प्रेसिडेंट इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि जब से बोत्सवाना ब्रिटेन से आजाद हुआ है ना, 1966 से, तब से बोत्सवाना में एक ही पार्टी की सरकार है, बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इसके अभी प्रेसिडेंट थे केबेट्सवे मासिसी। तो यहां पर देखिए बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बहुत ही बड़ा उलटफेर बोत्सवाना की राजनीति में माना जा रहा है क्योंकि 1966 ब्रिटेन से आजादी के बाद से बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी का ही शासन रहा है बोत्सवाना में। लेकिन अब यहां पर बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव हारी है और अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज ये पार्टी बोत्सवाना में इलेक्शन जीती और इसी पार्टी के सदस्य हैं डूमा बोको, जो कि बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं, छठे प्रेसिडेंट है बोत्सवाना के। कौन? डूमा बोको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई बहुत ही लंबा सफर रहा है, 58 ईयर से एक ही पार्टी की सरकार रही है बोत्सवाना में। नए प्रेसिडेंट, छठे प्रेसिडेंट बने हैं बोत्सवाना के डूमा बोको। ठीक है, अफ्रीकी देश है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। इसकी कैपिटल गेबोरोन है।
ठीक है, और हीरो के लिए काफी प्रसिद्ध है। वैसे अफ्रीका के अधिकतर देश हमको हीरा उत्पादन के लिए देखने को मिलते हैं, तो यहाँ की एक ओपारा डायमंड की माइन है जो कि काफी फेमस है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खान या खदान देखने को मिलती है बोत्सवाना में। नए प्रेसिडेंट, छठे प्रेसिडेंट बने हैं कौन? डूमा बोको। इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं, लास्ट 2 दिन आपके लिए ऑफर यहां पर अभी कंटिन्यू है। 100 आवर्स जीएस पर आपको ये काफी नॉमिनल चार्जेस में अभी देखने को मिल रहा है 999 में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे जीएस को अक्षय सर ने यहां पर कवर करवा रखा है। 100 आवर्स जीएस में हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये इतना मिनिमम प्राइस पर ना मिले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, बहुत ही कम टाइम बचा है आपके लिए ऑफर का, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएं। भारत और किस देश के मध्य में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको एक गरुड़ शक्ति बताया था इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से अगर हम वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, युद्ध अभ्यास की बात करें, तो यह भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। किसके मध्य में? इंडिया और अमेरिका की आर्मी के मध्य में। ठीक है ना, इंडिया और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के मध्य में हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024 शुरू हुआ है। ठीक है, अमेरिका में इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है। कहां पर? अमेरिका में। तो यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। 2 नवंबर को यह शुरू हुआ और 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, टर्न बाय टर्न दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, इंडिया और अमेरिका में। इस साल अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर जो 14th एडिशन था 2023 में, वो मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। और इस साल अमेरिका में ये 15th एडिशन है वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज। सबसे पहली बार भारत और अमेरिका के मध्य में इसकी जो शुरुआत है 2010 में की गई थी। 2010 से ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य में वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पता चल गई। 2 और एक्सरसाइज आपको याद रखना चाहिए। एक तो युद्ध अभ्यास के नाम से ही मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है इंडिया और अमेरिका के मध्य में, और एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है काफी फेमस, स्कोप इंडिया। यह भी इंडिया और अमेरिका के मध्य में आयोजित की जाती है। अभी वज्र प्रहार आयोजित की जा रही है, 15वां संस्करण है, अमेरिका में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो दीपम 2 योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। देखिए, आंध्र प्रदेश में कुछ समय पहले इलेक्शन हुए थे, वहां पर विधानसभा के चंद्रबाबू नायडू जीतकर आए थे। तो चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, तो एक्चुअल में इलेक्शन में सुपर 6 प्रोमिसेस उन्होंने किए थे। एक इनिशिएटिव है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए सुपर 6 इनिशिएटिव या सुपर 6 प्रोमिसेस इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की थी आंध्र प्रदेश ने। तो चंद्रबाबू नायडू ने अपना यही जो इनका प्रॉमिस था उसको पूरा करने के लिए दीपम 2 योजना की शुरुआत की है इसी पहल के तहत। उज्ज्वला योजना सेंट्रल में किस लिए फेमस है? घरेलू गैस सिलेंडर के लिए। तो दीपम योजना के तहत भी जो पात्र परिवार है आंध्र प्रदेश में, उन्हें साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। यह दीपम योजना का मुख्य मोटिव है। तो दीपम 2 योजना को हाल ही में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। योजना का उद्देश्य कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके और जो जीवन की गुणवत्ता है, क्योंकि देखिए लकड़ियां जलाती है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, तो धुएं से काफी सारी बीमारियों को, काफी सारी डिसीज महिलाओं में देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उससे निजात दिलाने के लिए फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे, 3 फ्री सिलेंडर। दीपम 2 स्कीम किसने लॉन्च की? तो इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, ऐसी ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक योजना चलाती है, उज्ज्वला योजना, घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो से प्रकाशित होती है, इंग्लिश की डिक्शनरी है, इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है ब्रेट वर्ड को। आंसर डी। अगर हम ब्रेट वर्ड का मीनिंग देखने जाते हैं ना, तो इसका मीनिंग होता है बच्चा, लापरवाह बच्चा, बिगड़ेल बच्चा। अमेरिका में जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं ना, उसमें इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन है एक दूसरे के ऊपर जब आरोप लगाते हैं तो वो इस वर्ड का यूज काफी करते हैं, ब्रेट। ठीक है, काफी सुर्खियों में ब्रेट वर्ड। तो कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है ब्रेट वर्ड को। वैसे कोलिंस डिक्शनरी ने जो इसका मीनिंग दिया है ना, इसका मीनिंग है कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट। कोलिंस जो डिक्शनरी है उसने ये मीनिंग दिया है। बाकी इसका एक मीनिंग बिगड़ेल बच्चा से भी है, लापरवाह बच्चे से भी है, जिसका यूज नॉर्मली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत ज्यादा किया जा रहा है ना। तो कोलिंस डिक्शनरी की हमको यहां पर बात करना चाहिए। 2023 में इसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था एआई को, ये रहा एआई। 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, और अब 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ब्रेट वर्ड को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोलिंस डिक्शनरी इंग्लिश की एक डिक्शनरी है ना। ग्लासगो में हार्पर कॉलिंस द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1979 में। तो इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए ब्रेट। आगे आइए। भारत की कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल अपने नाम किया? तो पहली चीज हमको यह पता चलना चाहिए कि अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2024 में कहां किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के कोलोराडो में शहर में। ठीक है, यहां पर भारत की जो कृषा वर्मा है उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कृषा वर्मा कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये भारत के लिए बॉक्सिंग करती है? तो ये 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के लिए बॉक्सिंग करती है। तो अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन यूएसए के कोलोराडो में किया जा रहा है, यहां पर भारतीय एथलीट या बॉक्सर कृषा वर्मा ने 75 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जो गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबला हुआ था, इन्होंने जर्मनी की लैरिका सिमोन को हराया। किसने? भारत की कृषा वर्मा ने। तो 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया। अदर भी हमारे इंडियन बॉक्सर हैं जो कि विनर रहे हैं, लेकिन यहां पर गोल्ड लेकर आई है कृषा वर्मा। तो आपको इन्हें स्पेशली याद रखना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की कृषा वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सर है। ठीक है, चंचल चौधरी फीमेल 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल इंडिया के लिए लाई है। अंजलि सिंह 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। इसी तरह राहुल कुंदू मेल कैटेगरी में 75 किलोग्राम में सिल्वर मेडल। विनी 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल। आकांक्षा ने 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है ना। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कृषा वर्मा। ठीक है ना, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन यूएसए के कोलोराडो में। ठीक है, आयोजन कौन करवाता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो जापान के सेंडाई शहर में एक्चुअल में यह फ्रेमवर्क अपनाया गया था, तो इसका नाम पड़ा है सेंडाई फ्रेमवर्क। यह डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसे सेंडाई फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। आंसर सी। अभी सुर्खियों में क्यों है सेंडाई फ्रेमवर्क? तो देखिए, ब्राजील में G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन किया गया है। यह मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, है ना, मिनिस्ट्रियल लेवल की मंत्री स्तरीय एक मीटिंग थी G20 देशों की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। अब ब्राजील में जो ये आयोजित की गई है, वहां पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी पी के मिश्रा ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और इन्होंने
जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके तहत भारत के जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो भी कार्य है उनके बारे में यहां पर बताया है। तो कुछ चीजों को इन्होंने हाईलाइट किया है पीके मिश्रा ने। इन्होंने कहा है कि भैया हम लगातार काम कर रहे हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, लगातार काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम इसमें बहुत जल्दी सफलता भी पाएंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क की यहां पर बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिडक्शन के लिए। कहां 2015 में जापान के सेंडाई सिटी में जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वहां पर इसे अपनाया गया था। उद्देश्य क्या था? नेचुरल डिजास्टर, जितने भी प्राकृतिक आपदा आती है उनके प्रभाव को कम करना और इनके प्रभाव को कम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरे वर्ल्ड में मिलकर आपस में आगे बढ़ाना। ठीक है, मतलब G20 के जो सदस्य देश है एटलीस्ट उतने देश जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क को मानते हैं वो देश आपस में मिलकर नेचुरल डिजास्टर के प्रभाव को कम करने के लिए काम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 प्रमुख लक्ष्य नॉर्मली, पहला आपदा जोखिम को कम करना, सेकेंड आपदा के प्रति संवेदनशीलता को कम करना, जो भी संवेदनशीलता मतलब जो भी घबराहट है लोगों की आपदा को लेकर उसको कम करना है ना, इसके लिए एक मैनेजमेंट बिठाना, आपदाओं के प्रभाव को कम करना, जो इफेक्ट पड़ता है आपदा आने के कारण, डिजास्टर के कारण जितना भी हानि होती है उसको कम करना और पुनर्निर्माण में लचीलापन बढ़ाना है ना। आपदा आ गई, ठीक है, जितना हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कर पाए उतना ठीक है, उसके बाद फिर बहुत ही स्पीड से हमको रिकवर भी करना है। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क का के 4 पिलर माने जाते हैं, मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है क्या? सेंडाई फ्रेमवर्क है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। श्रमिक, मजदूर है ना, इनके ह्यूमन राइट के लिए काम करना, अधिकारों के लिए काम करना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया, क्योंकि इस संस्था का हेडक्वार्टर भी वहीं है ना। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग का आयोजन हाल ही में किया गया है। 28 अक्टूबर को ये शुरू हो गई थी और 7 नवंबर तक ये चलने वाली है। जो इंडियन डेलीगेशन ग्रुप है यहां पर, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो इंडिया की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी सुमिता डावरा के द्वारा किया जा रहा है। और सुमिता डावरा ने काफी चीजों को यहां पर हाईलाइट किया और यहां पर इंडिया के जो काम है ना, लेबर के हितों में, उनके बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो भारत की जितनी भी मतलब उपलब्धियां हैं उनको हाईलाइट किया गया है। यहां पर बताया गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 248 मिलियन लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, इसके अलावा सुमिता डावरा ने बताया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं जो कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, जितने भी श्रमिक है, उन सभी के अधिकारों के लिए, उन सभी को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस से था कि गवर्निंग बॉडी मीटिंग का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग है, 352वीं। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। स्थापना 1919 में की गई थी, है ना। उद्देश्य वही, जो भी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनके अधिकारों के लिए यह संस्था काम करती है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ेंगे।
कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस शिल्पकार को राज्योत्सव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट का अवार्ड है राज्योत्सव अवार्ड, ठीक है। 2024 में यह जिस शिल्पकार को दिया गया वो है अरुण योगीराज। काफी फेमस है, आपने इनको काफी बार नाम सुना होगा इनका। क्यों? अयोध्या में जो रामलला की जो प्रतिमा है, जो विग्रह है, उनको बनाने वाले अरुण योगीराज थे, ठीक है। तो काफी फेमस व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, शिल्पकार हैं अरुण योगीराज। तो हाल ही में देखिए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अरुण योगीराज को राज्योत्सव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, ठीक है। तो सिंपल सी एक इनकी उपलब्धि है, आपको याद रखना चाहिए। अरुण योगीराज का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको याद रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि, अयोध्या के रामलीला के जो रामलला है हमारे, उनका विग्रह बनाने का श्रेय दिया जाता है अरुण योगीराज को। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीपी गोपालन नाम्बियार का निधन हो गया, यह किस ग्रुप के संस्थापक थे? कौन? टीपी गोपालन नाम्बियार, ये संस्थापक हैं बीपीएल के। बीपीएल क्या है पहले तो इसके समझें। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसकी स्थापना 1963 में केरला स्टेट में की गई थी। इसके संस्थापक, बीपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के संस्थापक हैं टीपी गोपालन नाम्बियार, जिनका हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वैसे दो और ऑबिटरीज आपको यहां पर याद रखनी चाहिए, है ना। एक तो बहुत ही फेमस एक फैशन डिजाइनर हैं रोहित बाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और मध्य प्रदेश के पूर्व होम मिनिस्टर कैप्टन जयपाल सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इनको भी याद रख सकते हैं, तो याद रखिए, इनमें दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहां पर 4 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, है ना। ध्यान से सुनिएगा, फटाफट एमसीक्यू फॉर्म में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे लास्ट डे के रिवीजन के। गरुड़ शक्ति 2024, अभी बताया मैंने आपको, इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित की जाने वाली वॉर एक्सरसाइज से। 1 नवंबर 2024 को किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो यह है राजेश कुमार सिंह, पढ़ा था हमने। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है, किस मंथ में मनाया जाता है? तो यह कार्तिक मास में मनाया जाने वाला त्योहार है, कार्तिक मास की अमावस्या पर। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया? तो 69th फाउंडेशन डे है, जो कि 1 नवंबर 2024 को मनाया गया। अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो विवेक देवराय, इनका संबंध था अर्थशास्त्र के क्षेत्र से। भारत के बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री थे डॉक्टर विवेक देवराय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, है ना। अयोध्या में दीपावली पर कितने दीपों को एक साथ जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो अयोध्या में दीपावली पर 25,12,885 दियों को एक साथ जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में बनाया गया है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, 25,12,585 दिए। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया? तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया गया है लद्दाख के लेह में। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण करने का श्रेय दिया जाता है उत्तर कोरिया को। गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत की गई है गुजरात के अहमदाबाद में। चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई थी? ड्रोन दीदी योजना को शुरू किया गया था नवंबर 2023 में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कल के सेशन में डिटेल में समझे थे, एक एक फैक्ट को हमने डिस्कस किया था, यहां पर हमने रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं लास्ट डे के सेशन के। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो यहां पर समझिएगा, देखिए 2021-22, 2022-23 और 2023-24, ठीक है।
तो 2021-22 और 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था अमेरिका, लेकिन 2023-24 में अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है चाइना। काफी स्टूडेंट का अमेरिका आंसर था, तो यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। 2 साल लास्ट में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश था, लेकिन 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन? चाइना, जिससे हमने सबसे ज्यादा व्यापार किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो व्यापार किया है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर की बात करते हैं तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में उल्लेखित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में देखने को मिलती है, इम्पीचमेंट। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आज ही के सेशन में, कल भी हमने पढ़ा था। रोम किस नदी के किनारे स्थित शहर है? और आर्टिकल 123 किसका प्रावधान करता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे नए करंट अफेयर के साथ, इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।